हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को 36 चेस्ट के हिसाब से आपको गला कितना लेना है, शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है, बस्ट कितना लेना है, बस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, और लूजिंग कितनी देनी है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसमें कितनी लूजिंग देनी है जब आपका गला छोटा हो या बड़ा हो। तो ये सब आप लोगों को इस क्लास में बताने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो जाकर जल्दी से वॉच कर लो। बहुत इजी तरीके से मैंने ब्लाउज की कटिंग बताई है और ड्राफ्टिंग भी बताई है। और आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि मैं आप लोगों की फाइल पूरी बनवाने वाली हूँ, तो आप सारी क्लासों को वॉच करना जो भी मैं डालती जाऊँ, क्योंकि जब भी आपकी फ़ाइल जो है रेडी हो पाएगी, नहीं तो आपकी फ़ाइल अधूरी रह जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और मैं आप लोगों को सारी चार्ट बनवाऊंगी, जैसे कि शोल्डर कितना लेना है आपको, गला कितना लेना है, किस चेस्ट में कितना लेना है, सारे चेस्ट के हिसाब से आप लोगों को सब कुछ बताने वाली हूँ। तो आज हम बात करते हैं 36 इंच के हिसाब से आपको कितनी लेनी है। और अगली वीडियो में आप लोगों को सारी जो चेस्ट होती है हमारी उसके हिसाब से क्या कितना होता है सब कुछ मैं आप लोगों के लिए एक फाइल बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने गला, शोल्डर, आर्म होल, बस्ट पॉइंट, लूजिंग लिख लिया है। तो लूजिंग क्या होता है, लूजिंग यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा हिस्सा होता है, और हमारा अगर बंद गला होता है तो हमें उसमें लूजिंग देना होता है, अगर और भी ओपन होता है तो हमें थोड़ा कम लूजिंग देना होता है, अगर ज़्यादा खुला हुआ होता है तो हमें उसमें से थोड़ा सा और टाइट करना होता है। तो ये होता है लूजिंग। और अगर आपने हमारी पहली और उससे पहली दो वीडियो मैंने डाली हैं, एक तो क्लास की डाली है और एक मैंने वो वीडियो डाली है जो अगर आप सिलाई स्टार्ट करना चाहते हो तो उसे आपको पहले वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को सब कुछ समझाया है। और वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले हम गला ले लेते हैं। मैं लिख लेती हूँ गला कितना कितना होता है। तो देखिए गला मैंने लिख लिया है 0 बंद गला होता है, और 1 पर भी बंद गला होता है बिल्कुल। फिर आता है 3 से नंबर, 2 नहीं होता है, वो अगर आप करना चाहते हो तो इसी में ही आप एडजस्ट कर सकते हो, वो भी बंद गला होता है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक मैंने लिख लिया है। अब चलिए शोल्डर हम बताते हैं आप लोगों को, शोल्डर कितना लेना है इसके हिसाब से। जैसे कि देखिए हमारा जो शोल्डर है वो 15 इंच है, टोटल 15 इंच है। तो हमें कैसे नापना है, तो 15 का हमें आधा करना है सबसे पहले, क्योंकि हम हमेशा कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करते हैं। तो हमारा आधा हो जाएगा इतना, आधा हो जाएगा इतना बंद गला पर। कि हमने ओपन गले पर आपको 5.5 इंच लेना बताया है, लेकिन हम बंद गले पर लेना बताएंगे। तो बंद गले पर हमने फोल्ड कर लिया और 15 में से अब हमें आधा कर लेना है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.5। तो ये हो जाता है 7.5 इंच। तो ये अब इसमें हमें शोल्डर में प्लस करना है, क्योंकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल फैलेगा तो है नहीं, तो हमें सिलाई के लिए और प्लस करना है। तो हमें इसमें 1/2 इंच 0.5 प्लस करना है, 0.5 प्लस करना है, क्योंकि ये दोनों बंद गले हैं तो इसीलिए हमने दोनों में ही 0.5 प्लस कर दिया है, देख सकते हो आप। और मैं इनको भी लिख लेती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। तो देखिए हमने शोल्डर के बारे में लिख लिया है। आपको पेंसिल से ही लिखना है ताकि कोई भी गलती हो जाए तो आप उसे इरेजर कर सको। तो देखिए जैसे कि हमारा कपड़ा, हम मान लेते हैं कि हमारा कपड़ा है, आपको इसे ऐसे करके फोल्ड करना है। किसी भी चीज़ को आप कटिंग कर रहे हो तो शोल्डर आपको यहाँ से यहाँ तक कट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा 7.5 इंच। हम नापेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको नापना है फोल्ड करके। तो देखिए अगर आपका 0 और 1 इंच है तो उसमें आपको 1/2 इंच ऐड करना है सिलाई के लिए, क्योंकि उसमें कोई भी जो आपका गला है वो बिल्कुल भी फैलने वाला नहीं है। और देखिए अगर आपका 3 इंच गला है तो आपको उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, 0 लिख दिया है मैंने।
और अगर आपका 4 इंच गला है तो आपको उसमें से माइनस करना है। अब आ जाती है सारी माइनस की बारी, तो आपको अब माइनस करना है पाव इंच, मतलब कि जैसे कि आपका जो शोल्डर है 7.5 इंच है और इसमें से आपको इतना माइनस कर देना है पाव इंच केवल, तो 7.25 रह जाएगा टोटल। तो इसी तरीके से आपको करना है। 5 इंच है तो हाफ इंच कर देना है माइनस। 6 इंच है तो आपको पौना इंच कर देना है। पौना इंच आप लोगों को मैंने बताया है, सिलाई क्लास स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बनाई थी सब कुछ। तो देखिए 6.25 इंच इतना होता है, ये इतना 6 और ये यहाँ तक 6.25 इंच। और इसमें से देखिए अगर 6 इंच है तो 6.25 इंच, अगर 7 इंच है तो उसमें से 1 इंच कम कर देना है। अगर 6 इंच है तो पौना इंच कम करना है, अगर 7 इंच है तो 1 इंच करना है, अगर 8 इंच है तो 1.5 इंच करना है। माइनस करना है, ये प्लस नहीं करना है। आपको देखिए जहाँ प्लस करना है हमने वहाँ पर प्लस लिखा है और जहाँ माइनस करना है वहाँ पर हमने माइनस लिखा है। तो देखिए 9 इंच है तो आपको 1.25 इंच कम करना है पूरा। और अगर आपका 10 इंच है तो आपको 2 इंच कम करना है। और अगर आपका 11 इंच है तो आपको 2.5 इंच कम करना है सीधा सीधा, क्योंकि 11 इंच के बाद आपका जो गला है और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है। और अगर 12 इंच है तो आपको 3.25 इंच कम करना है। ऐसे ही आप प्लस कर सकते हो। अगर आप और भी नीचा ब्लाउज पहनते हो और गला बड़ा और भी करना चाहते हो तो आपको 3 इंच कर देना है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। अब हम आर्मोल के बारे में लिख लेते हैं। अब देखिए हमने आर्मोल के बारे में लिख लिया है। तो अगर आपका बंद गला है तो आपको आर्मोल को 16.5 इंच रखना है, मतलब कि प्लस हाफ इंच कर देना है 16 में। ऐसे ही 1 इंच में करना है और इसमें हमें 3 और 4 इंच में कर देना है पाव इंच प्लस, और इसमें बाकी के में आपको 16 इंच रखना है। ये क्यों प्लस करना है, क्योंकि हमारा ये जो गला है थोड़ा सा कसा हुआ रह जाता है बंद गला होता है तो, और बंद गला होगा तो आपका जो आर्महोल है वो भी आपका टाइट होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी उसमें भी लूजिंग दे देनी है। तो चलिए बस्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी। अब देखिए हमने बस्ट पॉइंट और लूजिंग के बारे में भी लिख लिया है। तो देखिए बस्ट पॉइंट अगर हमारा 10 इंच का है तो देखिए जैसे कि हमने आपको कटिंग बताई थी 10 इंच के हिसाब से। तो और अगर आपका गला, तो गले से ही सारा आपका ब्लाउज का जो चार्ट है वो सब बदल जाता है। अगर आपका गला छोटा या बड़ा हो गया तो आपका ब्लाउज भी पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हर चीज़ पर ध्यान देना होगा फिर। तो देखिए अगर आपका गला 0 और 1 है तो आपको उसमें बस्ट पॉइंट में 1 इंच प्लस करना है, मतलब कि जो ये वाला जो पॉइंट है हमने जो 10 इंच पर नापा है वो आपको 11 इंच पर भी नापना है। ऊपर से 11 इंच पर आपको ये वाला पॉइंट लगाना है। और अगर आपका 3 और 4 इंच है तो आपको उसमें हाफ इंच ऐड करना है, मतलब कि आपको 10.5 इंच पर निशान लगाना है ये वाले बस्ट पॉइंट का। अगर आपका 5, 6 और 7 इंच है तो आपको पाव इंच ऐड करना है, मतलब कि 10.25 इंच पर आपको ये वाला निशान लगाना है और बाकी के आपको 10 इंच पर निशान लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए आ जाती है लूजिंग की बात। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमने जो 9 इंच पर जो नापा हुआ है, ये वाला जो मेन पॉइंट होता है, फिटिंग होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक। तो चेस्ट का हमने चौथा हिस्सा ले लिया है 9 इंच। तो 9 इंच में आपको 1 इंच लूजिंग देनी है 0 और 1 में, 1 इंच में, क्योंकि जो आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल फैलता नहीं है तो हमें लूजिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको 3 इंच तक आपको 1 इंच की लूजिंग देनी है और 4 इंच में आपको पौना इंच की लूजिंग देनी है, प्लस करना है। और 5 इंच में और 6 इंच में आप लोगों को आधा इंच ऐड करना है और 7 इंच में और 8 इंच में आपको पाव इंच कम करना है, पाव इंच ऐड करना है, सॉरी, प्लस करना है। और देखिए 9 और 10 इंच में आप लोगों को जो आपकी चेस्ट है उतनी ही रखनी है और 11 और 12 में आप लोगों को उसमें से माइनस करना है। तो ये आप लोगों को करना है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इस चार्ट को उतार सको, ताकि आप लोगों को मदद होगी पूरी बनाने में। और आप इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट। और
और इसका भी ले सकते हो। तो इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी, अगली वीडियो में बाकी की जानकारी अगली वीडियो में बताऊँगी और आप लोगों की हर चार्ट बनवाऊँगी, हर ब्लाउज की, सूट की जो भी होती है हर इसमें आप लोगों को लिखना बताऊँगी, ताकि क्योंकि आपकी जो कटिंग होती है वो काम नहीं देगी, आपकी ये फाइल काम देगी। आगे चल के कोई भी साइज़ का आपको ब्लाउज कट करना है तो आप केवल फाइल को लेके बैठ जाइए, किसी भी चार्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फाइल को लेके बैठ जाइए। अब देखिए, अब आप इस 36 इंच के हिसाब से अगर आपको गला लेना है 5 इंच का, जैसे कि हम 5 इंच का गले की कटिंग करने वाले हैं। अब देखिए, हमने ये प्लेन कागज़ लिया है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगी 5 इंच के हिसाब से। तो देखिए, जैसे कि हमारा गला 5 इंच है तो हमें लंबाई का निशान लगा लेना है, जो भी हमारी लंबाई है। अब देखिए, हमें 5 इंच के हिसाब से शोल्डर कितना लेना है, तो 7.5 और उसमें हमें माइनस कर देना है ½ इंच, तो हमें 7 इंच का शोल्डर लेना है। आपको ऊपर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, 7 इंच पर हमें शोल्डर का निशान लगा देना है सीधा सीधा। तो आप एक बार में ही इस फाइल की मदद से आप अपना ब्लाउज कटिंग कर लोगे किसी भी साइज़ का। आर्म होल देखिए, हमें 16 इंच लेना है। इसमें आर्म होल कैसे पता चलता है, आर्म होल भी बता देती हूँ। तो देखिए, 7 इंच हमने यहाँ से लिया, अब यहाँ से हमें लेना है 6 इंच का आर्म होल। 6 इंच का यहाँ से ले लिया हमने। अब देखिए, यहाँ से हमें नापना है करीब 6 इंच का और इस लाइन को हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए, अब हमें अपर चेस्ट, जो चेस्ट है हमारी, उसको नापना है। चेस्ट हमें कितनी लेनी है, 9.5 इंच, तो 5.5 इंच, 9.5 इंच सॉरी चेस्ट लेनी है हमें। तो 9.5 इंच हम चेस्ट लेते हुए एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और इसको हम सीधा ड्रॉ कर देते हैं। तो कल मैंने ब्लाउज की कटिंग आपको फुल में बताई है, तो आप देख लेना जाकर। यहाँ पर हम मार्जिन दे देते हैं आगे का, जो भी सिलाई में जाएगा। अब इसे हम ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं और इसमें हम गोल शेप दे देते हैं करीब 1.5 इंच की से, गोल शेप दे देंगे 1.5 इंच की से यहाँ से। अब देखिए, अब हमें आर्म होल कैसे निकालना होता है। आर्म होल हमें यहाँ से लेकर यहाँ पर जो सिलाई में जाएगा हिस्सा, वहाँ से नापना है। देखिए, आर्म होल हमें पूरा इसको नापना है। तो ये जो हमने गोलाई दी हुई है, यहाँ से हम नापना स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, ऐसे करके इसे। तो देखिए, पूरा 8 इंच आया है ये, ऐसे करके आप देख सकते हो। तो ये होता है हमारा आर्म होल। इसे आप कितना भी ले सकते हो। अगर आप, चलो मान लेते हैं, अगर आपने ज़्यादा ले लिया, 7 इंच ले लिया और आपने फिर इसको नापा तो ये ज़्यादा आएगा, तो आप ऊपर लाइन करके कम कर सकते हो इसे। तो इसी तरीके से आप कम हो जाए तो आप उसे बढ़ा सकते हो और ज़्यादा हो जाए तो आप उसे कम भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो ऊपर लाइन करके और गोलाई दे देनी है। अगर आपका कम हो जाए तो आपको नीचे लाइन करके ऐसे गोलाई दे देनी है। अब आ जाते हैं हम, देखिए आर्म होल हो गया। अब आ जाते हैं बस्ट पॉइंट पे। तो देखिए 5 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट है, 10.25 इंच का। तो बस्ट पॉइंट जो हमारे जो टक्स लगता है बीच वाला, वो होता है। तो देखिए 10.25 इंच का तो हमारा बस्ट पॉइंट है और यहाँ से हम, यहाँ पर हमारी आधा इंच की सिलाई जाएगी। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 11.25 इंच। तो आधा इंच हमारे सिलाई के लिए हो गया और 10.25 इंच हमारा पॉइंट वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ से हम 4 इंच की इसमें दूरी देंगे। तो ये दूरी भी आप लोगों को बता दूंगी मैं हर साइज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको इसमें 4 इंच की दूरी देनी है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से आपको सीधा कर देना है। तो ये होता है आपका बस्ट पॉइंट। और अब लूजिंग वगैरह हमने सब कुछ आप लोगों को समझा दिया है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी हमारी वीडियो। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती जा रही है फिर वीडियो, और वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। फिर आप लोग फिर कमेंट करते हो कि हमें ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो पहले समझने की कोशिश किया करो। और कमेंट भी ज़रूरी है, आप कमेंट भी करो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन समझो पहले उसे। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।